नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 8 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है? ये कौन सा देश है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, त्रिनिदाद और टोबैगो। ए ऑप्शन सही जवाब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू द्वारा पोर्ट ऑफ स्पेन स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया है। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया है। उन्होंने घोषणा की कि त्रिनिदाद में बसे भारतीय मूल की जो छठी पीढ़ी तक को ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मिलेगा। इससे उन्हें भारत में बिना वीजा आवागमन, रोजगार और निवेश की सुविधा मिलेगी। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियाई क्षेत्र का पहला देश बन गया है जिसने यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। भारत और त्रिनिदाद के संबंध 1845 में भारतीय मजदूरों के आगमन से शुरू हुए थे। इस देश की लगभग 37% जनसंख्या भारतीय मूल की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के एक 4500 वर्ष पुराने व्यक्ति के पूर्ण जीनोम का पहली बार सफलतापूर्वक सीक्वेंसिंग किया गया है? तो सही जवाब है मिस्र का। तो बी ऑप्शन मिस्र। तो शोधकर्ताओं ने पहली बार प्राचीन मिस्र के एक व्यक्ति के पूर्ण जीनोम का जीनोम सीक्वेंसिंग किया है जो लगभग 4500 से 4800 वर्ष पहले मिस्र के प्राचीन साम्राज्य का निवासी था। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो ये एक जीव के जीनोम के पूर्ण डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है जो अनिवार्य रूप से उसके डीएनए के भीतर सभी न्यूक्लियोटाइड बेस जो होते हैं, 4 बेस होते हैं, ए, टी, सी एंड जी के क्रम को प्रकट करता है। इसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डूरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का हाल ही में अनावरण किसने किया? तो जो डूरंड कप 2025 है तो इसकी 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया गया है और ये अनावरण किया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया और हरी झंडी दिखाकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। अनावरण की गई जो 3 ट्रॉफियां हैं कौन कौन सी है? तो डूरंड कप ट्रॉफी, ये टूर्नामेंट की मूल और प्रमुख ट्रॉफी है। दूसरी है प्रेसिडेंट कप, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई विशेष ट्रॉफी है। और तीसरा है शिमला ट्रॉफी, ये टूर्नामेंट की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। ट्रॉफी टूर का जो आयोजन है ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर राज्यों में होगा। टूर्नामेंट की जो डेट है 23 जुलाई से 23 अगस्त 2025 तक है और ये टूर्नामेंट भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाता है और सैन्य नागरिक एकता का ये प्रतीक है। डूरंड कप की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1888 में शिमला में। संस्थापक थे सर हेनरी डूरंड। महत्व क्या है इसका? ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। एशिया का क्या है? सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये डूरंड कप। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट, इक्विन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट, ईडीएफसी किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो ईडीएफसी है इसे किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो सही जवाब है
मेरठ स्थित आरवीसी सेंटर और कॉलेज में। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट ईडीएफसी इक्वीन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट मेरठ स्थित आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया है। इसे 3 जुलाई 2025 को WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने 3 जुलाई 2025 को अफगानिस्तान में तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता दी है। तो तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता किस देश द्वारा दी गई है? तो सही जवाब इसका रूस के द्वारा। सी ऑप्शन रूस के द्वारा तालिबान शासन को अफगानिस्तान में आधिकारिक मान्यता दी गई है। तो रूस ने 3 जुलाई 2025 को अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान शासन को मान्यता देने वाला ये दुनिया का पहला देश बनने की घोषणा की। अगस्त 2021 में तालिबान ने अमेरिका समर्थित अशरफ गनी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला फाइटर पायलट है तो ये बन गई है आस्था पूनिया। तो आस्था पूनिया बन गई है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। विंग्स ऑफ गोल्ड नौसेना के पायलट को दिया जाने वाला एक बैज होता है जो दर्शाता है कि व्यक्ति ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और यह एक योग्य पायलट है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में 2025 से 2029 के लिए पुनः निर्विरोध निर्वाचित व्यक्ति कौन बने हैं? तो सही जवाब इसका सुधांशु मित्तल। तो सुधांशु मित्तल बन गए हैं दोबारा भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष। तो सुधांशु मित्तल को वर्ष 2025 से 2029 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए पुनः भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। उपकार सिंह विर्क जो पंजाब खो खो संघ से हैं, इन्हें नया महासचिव चुना गया है। भारतीय खो खो संघ महासंघ के बारे में जानते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और ये भारत में खो खो खेल के संचालन और विकास की राष्ट्रीय संस्था है। 13 से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये हो गए आज 8 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में और हमारे एप्लीकेशन में भी ये रेगुलर अपडेट हो जाते हैं। दोस्तों इससे पहले पिछले महीने के जो सभी डेली के जितने भी करंट अफेयर है ये सभी हमने अपने एप्लीकेशन में अपडेट कर चुके हैं। उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, वहां पे इसका लिंक दे दिया जाएगा ऐप का। पिछले महीने क्योंकि डेली करंट अफेयर नहीं आ पाए थे लेकिन जो भी करंट अफेयर हैं वो सभी हमने एप्लीकेशन में अपडेट कर दिए हैं। तो वहां से आप पिछले महीने के पूरे करंट अफेयर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।